नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में जो बच्चों हिंदी का जो पेपर था वो कैसा आया था, क्योंकि ये देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चों हर साल ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो रिपीट होते हैं। तो केवल हिंदी का ही नहीं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे सब्जेक्ट्स के जो भी आपके पास सब्जेक्ट हैं उनके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उन्हें एक बार आप ज़रूर चेक कर लें। आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पर मेरे पास पिछले साल के दो सेट हैं। तो पहला सेट तो ये है 801 DE। ठीक है, पहला सेट ये है 801 DE। और बच्चों दूसरा जो सेट है मेरे पास वो यहाँ पर ये है, ये भी 2023 यानी पिछले साल का हिंदी का ही पेपर है और सेट नंबर है 801 DC। ठीक है नहीं बच्चों? तो यहाँ पर भी इस साल बच्चों प्रत्येक पेपर में दो ही खंड होंगे। ठीक है, और पहले खंड में आपके लिए 20 MCQ क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट पर ही देना होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों सेटों में क्वेश्चनों को देखने के साथ साथ MCQ के आंसर भी यहाँ पर आपको बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। तो सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों पहले हम सेट नंबर 801 DE को देखते हैं कि इसके MCQ क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं द्विवेदी युग के, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के। तो इसका सही जवाब था कि ये द्विवेदी युग के लेखक हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था कि गुनाहों का देवता रचना किस विधा की है। तो विधा पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे जरूर पूछा जाएगा बच्चों। तो गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? तो बच्चों ये उपन्यास विधा की रचना है। और किसका है? ये धर्मवीर भारती जी का है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो सही जवाब यहाँ पर होगा मुंशी प्रेमचंद जो थे वो हंस पत्रिका के संपादक थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था बच्चों कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो सही जवाब इसका होगा कि ये बच्चों एक जीवनी विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों मोहन राकेश जी हैं जो वो लहरों के राजहंस के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं या नाटककार हैं। तो इसका सही जवाब था कि ये आज एक कवि थे। ठीक है नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था आकाशदीप के लेखक मतलब कौन हैं। तो सही जवाब होगा कि आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था कि मेला आंचल के रचनाकार कौन हैं। तो बच्चों इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ये इनकी रचना है मेला आंचल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था कि केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बच्चों ये रीतिबद्ध यानी कि रीति काल के कवि हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि रामचंद्रिका रचनाएं, रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो इसका सही जवाब था बच्चों कि ये केशवदास जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? तो सही जवाब यहाँ होगा इसका शोक है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया था कि सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आत्म पर्यो प्रकाश। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? जहाँ पर बच्चों जानू मानू तानू ये शब्द आ रहे हो तो समझ जाइए कि कौन सा है। वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, आप ये जानते भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा कि रोला छंद में 2 चरण होते हैं। ठीक है नहीं?
दो चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था कि अधिग्रहण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग तो बच्चों आपको पता है शब्द से पहले जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में जुड़ता है। अधिग्रहण में उपसर्ग पूछा है, तो जैसे अधि आया हुआ है तो यहाँ पर जो अधि है यही इसका क्या होगा, उपसर्ग होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो प्रत्यय से संबंधित है, प्रत्यय के यहाँ पर भेद पूछे हैं। तो प्रत्यय के जो भेद होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, वो दो भेद होते हैं प्रत्यय के, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया था कि तिरंगा में कौन सा समास है। तिरंगा जहाँ पर बच्चों संख्या आ जाइए, यानी कि यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है, तो ये इसमें कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। जो संख्या का बोध कराता है वो होता है द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया था संधि से संबंधित कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। तो प्रत्येक शब्द में बच्चों कौन सी होगी, यण संधि होगी। तो यण इसका सही जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था कि खीर का तत्सम रूप यानी कि शुद्ध रूप क्या है। ये तद्भव है, इसका तत्सम यानी कि शुद्ध रूप पूछा था, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों इतना क्षीर होगा, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि नद्दई शब्द का वचन और विभक्ति यानी कौन सा है, कौन से वचन का शब्द है और कौन सी विभक्ति का है। तो इसका सही जवाब है बच्चों कि ये चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है, ठीक है। और इसको आप ध्यान से भी चेक कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था हसिष्यत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो इसका वचन और पुरुष बताना है। तो इसमें सही जवाब होगा कि बच्चों ये द्विवचन का मध्यम पुरुष यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन में से लिया गया है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों इसमें हमने ये 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब पहले हम दूसरे सेट के भी जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। तो बच्चों दूसरा हमारा सेट है 801 DC, ठीक है। हिंदी का पेपर है और उसमें देखते हैं कि इसमें कैसे प्रश्नों को, बहुविकल्पीय प्रश्नों को बच्चों पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया था। तो इनका नामकरण जो किया गया था शुक्ल युग का, तो इसमें सही जवाब होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सही जवाब है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 है पूछा गया था सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। आपको ध्यान रखना कि सेवा सदन क्या है, एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है। यहाँ पर बच्चों सही जवाब मुंशी प्रेमचंद, यही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। नाटककार कहा कि कौन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो हैं वो शुक्ल युग के नहीं हैं, वो किसके हैं, वो भारतेंदु युग के हैं। तो यही आ जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है इसमें, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं। ये क्या है, एक आत्मकथा है और इसके लेखक कौन हैं। तो यहाँ सही जवाब होगा हरिवंश राय बच्चन, यही इसके लेखक हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। कौन से यात्रा साहित्यकार। तो सही जवाब होगा इसमें राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, यही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था कि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। वीर रस के कवि पूछा है। तो रीति काल में कवि भूषण जो हैं रीति काल के प्रसिद्ध वीर रस के कवि हैं। तो यही इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका यानी कि ये केशवदास जी की रचना है बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया था प्रिय प्रवास ये किसकी रचना है। तो प्रिय प्रवास जो है बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार, इसका सही जवाब होगा सूर्यकांत त्रिपाठी यानी कि निराला जी इसके रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो यहाँ भी नहीं पूछा है, इसके कवि नहीं है कौन सी, प्रगतिवादी युग के। तो यहाँ पर भी सही जवाब होगा बच्चों, ये पिछले में से पूछा गया है
भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि ये किसके हैं, भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है ना बच्चों। हास्य रस का स्थायी भाव पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो सही जवाब होगा हास, इसका स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जैसे पहले में पूछा, यहाँ थोड़ा घुमा कर पूछ लिया है कि मानहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। अभी जैसे हमने पिछले सेट में देखा था, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में ही आते हैं। जहाँ जानू मानू तानू ये शब्द आ जाएं तो समझ जाइए कि वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुदा दे रहा। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है, तो यहाँ छंद पूछा है बच्चों, तो इसमें जो है वो सोरठा छंद होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। उपदेश, उपनाम, उपवन ये सभी उपसर्ग से बने शब्द हैं। केवल ऊपर जो लिखा हुआ है ये इससे बना शब्द नहीं है। 15 पूछा गया था कि दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय पूछा है, यहाँ प्रत्यय जो होता है बच्चों बाद शब्द के बाद में जुड़ता है, दैनिक, तो यहाँ पर इक प्रत्यय यही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। त्रि माने तीन, तीन नदियों का संगम त्रिवेणी होता है, तो यहाँ पर संख्या आ गई है, तो यानी कि संख्यावाचक जो होता है वो द्विगु समास होता है। 17 पूछा गया था, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची देखिए, भागीरथी, सुरसरिता और देव नदी ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। केवल ये कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये एक नदी का पर्यायवाची शब्द है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पर इत्यादि का संधि विच्छेद पूछा है, तो सही जवाब हुआ इति प्लस आदि, यही इसका सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था कि फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। फल शब्द का तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप, तो यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फल है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20 पूछा गया कि हस्तु धातु रूप का वचन और पुरुष है। इसका वचन और पुरुष पूछा था, तो इसमें सही जवाब बच्चों ये होगा कि एक वचन, प्रथम पुरुष का ये एक वचन है। तो ये तो हमने देख लिए बच्चों, ये सभी क्या बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके अलावा क्या प्रश्न पूछे गए थे देखिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, किसी एक गद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और पहले गद्यांश में 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। या आपको ये करना है, पहला कीजिए या ये, यानी कि दूसरा ये गद्यांश दिया गया है। ठीक है, दूसरा वाला ये गद्यांश है, ध्यान से देख लीजिए किस बात में थे आया है आपका। और इसमें भी बच्चों ये गद्यांश पर आधारित ये 3 क्वेश्चन हैं, जो कि पहले में इसका संदर्भ लिखना है गद्यांश का, और रेखांकित जो अंश है उनकी व्याख्या करनी है, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो इस गद्यांश में पर आधारित ही है उसका आंसर आपको देना है। ठीक है नहीं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका 6 ही नंबर का है। ठीक है, देखिए 2, 2, 4 और 2, 6। यहाँ पर एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आया है आपका, देखिए ऊधो मन ने बहे 10-20, यानी कि सूरदास जी का है ये। इसका आपको अर्थ लिखना है, देखिए, और इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इंद्रिय शिथिल बही केशव बिनो जिनो देही बिनु शीश। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त यहाँ पर अलंकार भी आपसे पूछा गया है। रेखांकित यानी देखिए जहाँ पर ये लाइनें खिंची हुई हैं ऐसे, इनका आपको अर्थ लिखना है, व्याख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए दूसरा ये दिया हुआ है, वो वाला कीजिए या इसे कीजिए, दोनों में से एक करना है कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँप हाँप कर रहता है अनुराग आलोक। यहाँ पर ये रेखांकित शब्द हैं, लाइन है, इसमें भी आपके ये 3 ही क्वेश्चन है, यानी कि 6 नंबर में पूछा गया है। इसके अलावा बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये होगा कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी कितने नंबर का, ये बच्चों 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, ये यहाँ पर गद्यांश दिया है वाराणसी पाठ में से, वाराणसी सुविख्याता नगरी प्राचीना नगरी, तो ये है यहाँ पर। ठीक है, एक और दिया है अथवा में, इसका अर्थ लिखिए, या दूसरा आपको ये दिया गया है,
मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। तो दूसरा ये दिया है, दोनों में से एक करना है। इसके अलावा आपके लिए 5 नंबर का इस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है 5 नंबर में। जैसे ये यहाँ पर श्लोक दिया हुआ है, या तो श्लोक का अर्थ लिखिए या फिर दूसरा एक और श्लोक है, यानी कि 2 श्लोक दिए होंगे, दोनों में से आपको एक करना है। तो आप देख लीजिए ये श्लोक आपने तैयार कर रखा है या नहीं कर रखा है। इसके अलावा बच्चों आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना। खंड काव्य यानी कि जो आपके पास किताबें लगी हुई हैं उनमें से एक किताब, जैसे हर जिले के अनुसार होती है। जैसे हमारे यहाँ जिला बुलंदशहर में कौन सी लगी हुई है, मेवाड़ मुकुट लगी है। तो आप देख लेना कि आपके यहाँ, आपको पता ही होगा कि कौन सी किताब स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो मेवाड़ मुकुट में ये है, तो इसमें से हमें केवल किसी एक प्रश्न का ही आंसर देना है। 2 क्वेश्चन दिए होंगे आपको, जैसे यहाँ 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से एक करना है। तो सभी बच्चों को अपने अपने खंड जो है काव्य चुनकर उनमें से किसी एक का ही जवाब देना। ये सारे क्वेश्चन मतलब आपको नहीं करने हैं, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 पूछा जाएगा आपसे 5 नंबर में, ये 5 नंबर का है। एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। केवल एक रचना के बारे में बताना। जैसे कि यहाँ पर 3 दिए हैं, 3 में से आपको एक ही कवि का जीवन परिचय देना है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में से ही पूछा जाएगा। इसके बाद फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ भी 5 नंबर का है। इसमें भी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख हमें करना है। जैसे कि महाकवि सूरदास है, बिहारी लाल है, महादेवी वर्मा है, राम नारायण पांडे है। ठीक है नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका आएगा 2 नंबर का, संस्कृत में से आपको एक श्लोक याद कर लेना है जिसका आपको आंसर मतलब वो श्लोक लिखना है उसमें। ठीक है ना बच्चों। और आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वेश्चन दिए होंगे 4, और 4 में से केवल आपको 2 ही प्रश्नों के संस्कृत में जवाब देने हैं। यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये प्रश्नों के जवाब क्या आप पर आते हैं या नहीं ये भी देख लीजिए। नहीं आते हैं तो इन्हें याद कर लेना। पाठ्यक्रम में जो भी निर्धारित है वो आपको पता ही होगा, ये 4 नंबर में पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपके लिए एक निबंध होगा, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। आपको 4 यहाँ पर टॉपिक्स दिए हैं और 4 में से बच्चों आपको 1 लिखना है। और कितने नंबर का है देखिए, 9 नंबर का है। तो निबंध सभी पर जरूर आना चाहिए। जैसे यहाँ विज्ञान वरदान अभिशाप है, बेरोजगारी की समस्या समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। अब बच्चों दूसरे पेपर में, दूसरे सेट में और देख लेते हैं वहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखिए MCQ के बाद में जो गद्यांश पूछा गया है वो मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहे, 3 क्वेश्चन हैं, अथवा ये कीजिए अथवा या ये कीजिए। दूसरा आपका ये दिया है अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है, ये दूसरा वाला पार्ट। ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है नहीं, वो तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कैसे आएंगे। बस आप ये देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। यहाँ पर जो पद्यांश दिया है ये आपका ये है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर। तो यहाँ पर भी इनकी व्याख्या करनी है, 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और देखिए ऊधव वाला जो है पिछले उसमें भी है और यहाँ पे भी यही आया, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ठीक है, बदल दिया है, आया है सूरदास वाले में से ही। तो समझ जाइए कि सूरदास वाला जो आपका पाठ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर संस्कृत का कौन सा आया है देखिए, संस्कृत एम नगरी यानी कि काशी नगरी वाले पाठ में से ही है, और इसमें इसे कीजिए अथवा ये कीजिए। दूसरा आपका ये आपका संस्कृत वाला है जिसका आपको गद्यांश का अर्थ लिखना है। ठीक है नहीं, और हिंदी में अनुवाद के लिए कौन कौन से श्लोक आए हैं यहाँ पे, एक तो ये है। ठीक है, और दूसरा आपका ये है। तो दोनों श्लोकों को देख लीजिए, यहाँ पर इनके अर्थ लिखने हैं आपको।
और खंड काव्य में यहाँ पर देखिए कौन सा आया है, जो मैंने यहाँ मेवाड़ मुकुट में हम देखेंगे तो यहाँ मेवाड़ मुकुट में जो पूछ लिया है लक्ष्मी सर की कथा अपने शब्दों में लिखिए, अथवा मेवाड़ मुकुट खंड काव्य का कथा सार, पूरी कथा हमें यहाँ पर लिखनी है। दो में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है, पैटर्न वही रहेगा, बस आप क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ कौन कौन पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय जो पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, राजेंद्र प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद, इनमें से केवल एक कवि का ही जीवन परिचय आपको लिखना है 5 नंबर का। और आपका देखिए पद्य में से गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास, इनमें से भी आपको किसी एक का ही लिखना है। दोनों सेट पहले सेट में आपने देखा, अब आपने दूसरे सेट में देखा, तो आपको ये ध्यान करना है कि कैसे कैसे किस किस कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। यहाँ संस्कृत के बच्चों ये आपके लिए 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से आपको 2 के ही आंसर देने हैं और 4 नंबर का है, ठीक है। पहले जो मैंने आपको दिखाए इसमें जो क्वेश्चन है इन्हें भी ध्यान से देख लीजिए। और निबंध देखिए यहाँ कौन सा निबंध पूछा गया है, 9 नंबर का ही निबंध रहेगा। इसमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ 5 विषय दिए हुए हैं। भारत में आतंकवाद पूछा है, यहाँ पे कारण और निवारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, लाभ और हानि, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार और मेरा प्रिय कवि। तो विज्ञान वाला देखिए दोनों ही सेटों में पूछा गया है, तो ये विषय आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीक़ा से बच्चों हमने इन दोनों सेटों को देख लिया है। तो मुझे यकीन है कि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम्स में एक भी अगर आ जाता है तो आपकी जो है मेहनत वो सफल हो जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।